हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट में। स्टूडेंट्स, हमने पिछले 2 वीडियो में समुच्चय के बारे में पढ़ा था, क्लास 11th का, है ना। और पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सेट यानी समुच्चयों के प्रकार के बारे में बतलाया था। आज हम देखेंगे उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उप समुच्चयों के बारे में समझेंगे कि उप समुच्चय होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा इसका डिफिनीशन क्या है। उप समुच्चय, जिसको सबसेट बोलते हैं इंग्लिश में, लिखा गया है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है इस तरह के दोनों संकेत से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है दोस्तों, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे a बराबर है 1 2 3 4। सेट ए में जो है 4 एलिमेंट है और सेट बी में 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि a में जो ये चारों एलिमेंट है, क्या a का जितना भी एलिमेंट है वह b में है, तो आप बोलेंगे कि हाँ है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, चारों का चारों एलिमेंट इसमें है और एक्स्ट्रा भी कुछ एलिमेंट इसमें है ना। तो यहाँ पर जो है इस a को जो है b का उप समुच्चय बोला जाएगा, है ना। और इसको लिखते कैसे हैं, ए उप समुच्चय है किसका, बी का, या इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, तो इसको 2 तरह से लिखा जाता है, या तो आप यहाँ पे नीचे बराबर का साइन दे, या अगर नहीं देंगे फिर भी चलेगा, मतलब दोनों संकेत है सबसेट का। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसी का है पार्ट। यदि ए बी का क्या हो, सबसेट हो, तथा ए और बी जो है बराबर समुच्चय यानी समान समुच्चय नहीं हो, तो ए को जो है बी का उचित समुच्चय कहा जाता है, तथा बी को ए का क्या कहा जाएगा, अधिसमुच्चय कहा जाएगा। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही देखिए, ए जो है बी का क्या है, सबसेट है, और ए और बी जो है क्या समान समुच्चय है, तो नहीं है। समान समुच्चय होने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें भी 4 एलिमेंट 1 2 3 4 और इसमें भी 4 एलिमेंट 1 2 3 4 होता, तब तो ए और बी बराबर होता। तो ऊपर वाले में ए और बी बराबर नहीं है और ए सबसेट ऑफ बी है, तो ऊपर वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इसमें जो है ए को जो है बी का क्या बोलेंगे, उचित समुच्चय बोलेंगे, और इस बी को ए का अधिसमुच्चय बोलेंगे। यहाँ पर भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ए बराबर ए बी सी डी है और बी बराबर क्या है, ए बी सी डी ई है। तो बतलाइए कौन किसका उप समुच्चय होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें कम एलिमेंट है, इसमें ज़्यादा है ना। तो यह ए जो है बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, चाहे इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर जो है यह ए जो है ए जो है बी का क्या कहलाएगा, उचित समुच्चय कहलाएगा, और ए जो बी जो है ए का क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो ए है, यह ए जो है बी का क्या कहलाएगा, उचित समुच्चय, और इस बी को बोलेंगे अधिसमुच्चय। किसका अधिसमुच्चय, ए का अधिसमुच्चय। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरा है, यदि ए और बी दोनों समान समुच्चय हो, यानी ए और बी बराबर हो, तथा ए का, तो ए बी का तथा बी ए का क्या कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। मतलब दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। जैसे इसको लिखेंगे कैसे, ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, ए में जो है 3 5 7 9 और बी में जो है 3 5 7 9, सेम एलिमेंट है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए और बी क्या है, समान समुच्चय है। तो यहाँ पर ए जो है बी का सबसेट है और बी भी जो है किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। कब, दोनों एक दूसरे का सबसेट कब कहलाएगा, जब दोनों सेट समान हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं, 1 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं दोस्तों। अगर कोई सेट ए बराबर है आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक है, और कोई सेट बी हमने लिया कि आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन किसका सबसेट है। तो आपके विद्यालय में तो बहुत सारी कक्षाएं होंगी, है ना, क्लास 11 12 है ना, 9 10 बहुत सारे, और विद्यालय और आपकी कक्षा में आपकी कक्षा के लड़कों का संख्या होगा
विद्यार्थियों का संख्या होगा, और विद्यालय में क्या है, सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का संख्या होगा। तो बतलाइए कौन किसका सबसेट होगा? जाहिर सी बात है ए जो है बी का क्या होगा, सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि इस ए में जो है ए का प्रत्येक अवयव क्या बी में होगा, और यह बी क्या है, ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी कक्षाएं हैं और इसमें तो सिर्फ आपकी कक्षा है। तो आपकी कक्षा का प्रत्येक एलिमेंट जो है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी आपके विद्यालय का भी तो विद्यार्थी है, ठीक। तो ए जो है क्या है, बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई सेट एक्स है, इसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, और एक सेट वाई है, इसमें 1 2 5 7 8 है ना, 5 एलिमेंट है। अब बताइए कि क्या एक्स वाई का सबसेट है? देखिए इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, तो यहाँ पर x जो है y का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्या x में जो प्रत्येक अवयव है, प्रत्येक अवयव y में भी है? तो आप देखेंगे कि 1 2 तो इसमें है, लेकिन इसका एलिमेंट 3 इसमें नहीं है, ना 4 है ना। तो कोई भी एलिमेंट इसका इसमें नहीं है, तो इस x को जो है y का सबसेट नहीं कहा जाएगा। चाहे इसका भी कोई एलिमेंट अगर इसमें नहीं है तो इसको इसका सबसेट नहीं कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ है ना। अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट्स के ज़रिए, या उसमें जो है नेक्स्ट वीडियो हम उसके ऊपर डाल सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये तो हो गया उपसमुच्चय। अब आगे देखते हैं एकल समुच्चय। छोटा सा टॉपिक है इसलिए हमने इसको साइड में लिख दिया है। क्या है? यदि किसी समुच्चय में केवल एक अवयव हो, कितने अवयव हो? केवल एक अवयव, तो उसे हम क्या कहेंगे? एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे कोई सेट ए बराबर है, इसमें एक एलिमेंट है ए, बी बराबर है, इसमें कोई एलिमेंट है 0, सी बराबर है x सच दैट x - 5 बराबर 4 का क्या है? हल है। एक अवयव है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय बोलेंगे। अच्छा, या सी में जो सबसेट है, सी के अंदर जो इस तरह का दिया हुआ है x - 5 बराबर 4, तो x का मान क्या आएगा पहले ही निकालिए, है ना। x - 5 बराबर 4, तो -5 को उधर भेजेंगे तो 4 + 5, x का मान कितना आएगा? 9। तो इस सी सेट में जो है कितने एलिमेंट आएंगे? एक ही एलिमेंट आएंगे, क्योंकि x का एक ही वैल्यू दे रहा है, यानी इसमें सिर्फ एक ही अवयव है। तो यह भी क्या है? यह भी हमारा एकल समुच्चय कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। किसी भी समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, जैसे दोस्तों यहीं पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा? ऊपर वाला, है ना। इस वाले एग्जांपल को देखते हैं। ए बराबर क्या है? 1 2 3 4 है, और बी बराबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, ए क्या है? बी का सबसेट है। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर हम कहें कि इस ए का जो सेट ए है, इसका जो है प्रत्येक उपसमुच्चय कितने होंगे, या कोई सेट बी है ए वाला, है ना, इसके कुल कितने उपसमुच्चय होंगे और कौन कौन होंगे। ठीक है, तो आइए उस चीज़ को देखा जाए। देखिए दोस्तों, जैसे कोई सेट ए बराबर है, मान लेते हैं 1 2 3 है ना, तो इस सेट से कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, है ना। या अभी 2 एलिमेंट ही रहने देते हैं ना, उसके बाद तीसरा एलिमेंट का देखेंगे कि उसके कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं। तो देखिए इसके लिए 2 चीज़ ध्यान में रखिएगा। पहला कि जो फाई होता है, यानी जो रिक्त समुच्चय होता है, वह सभी समुच्चयों का क्या होता है? सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है कोई भी समुच्चय स्वयं का
क्या होता है, उपसमुच्चय समुच्चय होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब जितने भी समुच्चय होंगे फाई उसका एक उपसमुच्चय कहलाएगा, और जितने भी समुच्चय होंगे स्वयं वह समुच्चय उसका क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके उपसमुच्चय कितने बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका उपसमुच्चय एक फाई बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि फाई जो है सभी समुच्चय का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। तो फाई इसका उपसमुच्चय हो गया। उसके बाद इसमें देखिए क्या यह 1 जो है यह एक सेट है और यह सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो क्या यह जो है इस सेट का उपसमुच्चय कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। मान लेते हैं कि कोई सेट C बराबर अगर हम दे देते हैं 1, ठीक, और ये सेट A बराबर है 1 2। अब बताइए C जो है A का क्या है, सबसेट ही तो है ना। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है और इसमें भी 1 है और 2 है, तो C जो है क्या कहलाएगा, A का सबसेट कहलाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद 2 भी A का सबसेट कहलाएगा, और इसके बाद क्या बनेगा, स्वयं, है ना। कोई भी समुच्चय स्वयं का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। तो स्वयं मतलब पूरा का पूरा सेट A, है ना दोस्तों। तो देखिए समुच्चय A में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और इसके उपसमुच्चय की संख्या कितनी आई, 4 आई। ठीक, तो एक सेट और लेते हैं B बराबर, मान लेते हैं इसमें जो है A B C 3 एलिमेंट है। ठीक है, इसके उपसमुच्चय कितने होंगे, तो देखिए सबसे पहले तो इसका एक उपसमुच्चय फाई होगा। उसके बाद एक एक एलिमेंट लेकर, है ना, 3 उपसमुच्चय बनेंगे इसके। फिर इसके बाद 2 एलिमेंट लेते हैं, तो पहले इस दोनों को लिया, फिर इस दोनों को लेंगे, फिर पहले और लास्ट वाले को। ठीक, 2 का भी जो है सेट बन गया। अब लास्ट में क्या बचता है, ये पूरा का पूरा सेट, है ना, जो स्वयं का क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सेट बी में कितने उपसमुच्चय हुए, 8 उपसमुच्चय हुए। ठीक, अब मान लेते हैं कि किसी सेट में 4 एलिमेंट है या 5 है या 10 है ना, तो उसके उपसमुच्चय कितने होंगे, है ना, उसके ऊपर देखते हैं। जैसे किसी भी सेट में अगर 2 एलिमेंट है तो इसके 4 उपसमुच्चय ही होंगे। ठीक, तो उसका निर्धारण कैसे करते हैं, सो देखिए यहाँ एक फार्मूला होता है कि अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, या 3 एलिमेंट हो, 4 एलिमेंट हो, तो उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी, उपसमुच्चयों की संख्या, है ना, बराबर होता है 2 के पावर n, जहाँ n क्या कहलाएगा, जहाँ n क्या है, जहाँ n जो है दिए गए समुच्चय में अवयवों की संख्या होगी। किसकी संख्या होगी, अवयवों की संख्या है। जैसे देखिए इसका हम उपसमुच्चय की संख्या पता करना चाह रहे हैं कि क्या है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, 2 के पावर n होगा, क्योंकि उपसमुच्चय की संख्या बराबर क्या है, 2 के पावर n है। अब 2 के पावर n का मतलब क्या है, दिए गए समुच्चय में अवयव कितने हैं, तो यह दिया गया समुच्चय, इसमें कितने अवयव है, 2 अवयव है, तो n के जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 का पावर 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इसके उपसमुच्चय कितने आएंगे, 4, ऊपर में भी आया है 4। ठीक है, आगे देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कोई सेट A बराबर है ABC, जो एग्जाम्पल लिया था ना इसमें, इसके उपसमुच्चय कितने होंगे, तो देखिए उपसमुच्चय की जो संख्या होगी वह क्या होगी, 2 के पावर, इसमें कितने एलिमेंट है, 3 है, पावर में 3 हो जाएगा, यानी 2 को 3 बार गुणा करके लिखना है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह से आप और सलाह निकाल सकते हैं कि उसमें उपसमुच्चय कितने होंगे। मान लीजिए कि कोई सेट अगर आपसे पूछा जाए कि किसी समुच्चय A में जो है 10 अवयव है, या 10 नहीं 6 अवयव है, कितने अवयव है, 6 अवयव है ना, 6 अवयव है, तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे समुच्चय A में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट, कोई भी 6 एलिमेंट हो सकता है, तो इसके उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी, 2 के पावर 6। ठीक है, और 2 के पावर 6 का मतलब क्या है,
कि 2 को कितनी बार गुना करके लिखना, 6 बार गुना करके लिखना। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो जिस सेट में 6 अवयव होंगे उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 64 होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुआ होगा, है ना। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो कमेंट्स करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, है ना। और हमारी वीडियो को लगातार देखने के लिए इसे सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो आप पर यह नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।